हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने अपने 16 लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। लास्ट 16 लेक्चर जो है बेटा वो हमने जब किया था तो उसमें हमने क्वेश्चन का टाइप नंबर 15 पढ़ा था, जिसमें हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े थे। अगर कोई बच्चा जो नया जुड़ रहा है उसको अगर बेटा पिछला वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। अगर कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा है या जिसको पता नहीं चल रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, तो बेटा मेरी उसको ये एडवाइस है कि सबसे पहले वो चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करे। अगर वो स्टार्टिंग से पढ़ता है तो आई होप कि उसे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बेटा सारी चीजें बताई हैं, तो आप जाके उसको पढ़ लीजिए। ठीक है। कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो बेटा हो सकता है कि वो वीडियो आपको समझ में ना आए, लेकिन आपको वो वीडियो तब समझ में जरूर आ जाएगा जब आप उस वाली प्लेलिस्ट को, मैंने सारे चैप्टर जो है बेटा प्लेलिस्ट वाइज करके डाले हुए हैं। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट पहले ओपन कीजिए और उसमें पहले सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। अगर आप लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो बेटा आई होप और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बेटा वो बिल्कुल 100% ही समझ में आएगा। ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या बताया था बेटा मैंने, टाइप नंबर 16 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेटा, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम इंटीग्रेशन करते हैं एक फंक्शन का जिसको बोला जाता है इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस। रेशनल फंक्शंस बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। देखो बेटा, जो चीज हमने लिखी है पहले हम उसको समझ लेते हैं। रेशनल फंक्शन अगर हमने लिखा है, अगर बेटा हमने रेशनल फंक्शन लिखा है तो रेशनल फंक्शन को समझते हैं पहले। रेशनल फंक्शंस। ठीक है। तो बेटा रेशनल फंक्शन बहुत सारे बच्चे हैं जो जानते होंगे रेशनल फंक्शन क्या होता है। द फंक्शंस आर इन द फॉर्म px अपॉन qx। ठीक है। वेयर qx नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा कोई फंक्शन दिया हो बेटा, समथिंग अपॉन समथिंग, ठीक है, कुछ भी ऊपर दिया हो नीचे कुछ दिया हो, तब ये फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन। वेयर पे qx नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल algebraic functions are in the form called rational algebraic functions or rational functions। ठीक है। ये है देखो बेटा हमारे पास रेशनल फंक्शंस क्या है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में जब भी हमें कोई फंक्शन दे रखा होगा, क्यू एक्स जो है बेटा वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तब ऐसा फंक्शन क्या बोला जाता है, रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन या रेशनल फंक्शन। यहां तक बात समझ में आ गई, बोलो। ठीक है भैया, यहां तक बात समझ में आ गई। अब बेटा रेशनल फंक्शन जो है देखो वो हमारे दो तरह के होते हैं। क्या होता है, एक होता है बेटा प्रॉपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर
रेशनल फंक्शन। ठीक है, तो देखो बेटा, प्रॉपर रेशनल फंक्शंस का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है बेटा डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स। ठीक है, डिग्री, डिग्री का मतलब बेटा कई बार पहले भी बता चुका हूं पहले टॉपिक्स में, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा है बेटा, जैसे एक्स क्यूब प्लस 7 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 प्लस 8। ठीक है, तो बेटा इसको हम पी एक्स बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम क्यू एक्स बोलते हैं। न्यूमरेटर को हम पी एक्स बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हम क्यू एक्स बोल रहे हैं। तो बेटा डिग्री ऑफ पी एक्स की अगर बात करें, डिग्री ऑफ पी एक्स, तो बेटा यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो डिग्री ऑफ पी एक्स कितनी हो गई? 3। अगर डिग्री ऑफ क्यू एक्स की बात करें, डिग्री ऑफ क्यू एक्स, तो बेटा नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है? 5। तो यहाँ डिग्री कितनी हो गई बेटा? 5। ठीक है, तो देखो डिग्री ऑफ पी एक्स जो है बेटा वो कम है, लेस देन है डिग्री ऑफ क्यू एक्स से। तो ऐसा फंक्शन जहां क्या हो, डिनोमिनेटर में एक्स की पावर ज्यादा हो, न्यूमरेटर में एक्स की पावर कम हो, ऐसा फंक्शन होता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है, दूसरा आता है बेटा इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस। देखो बेटा इसका मतलब आप समझ गए होंगे, डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। यानी कि बेटा न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के या तो बराबर हो या फिर ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक्स टू दी पावर 2 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो यहां बेटा डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? सॉरी, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? डिग्री ऑफ पी एक्स, पी एक्स बोल रहा हूं बेटा, तो पी एक्स आपको पता है न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ पी एक्स कितनी है? 2। और डिग्री ऑफ क्यू एक्स कितनी है बेटा? डिग्री ऑफ क्यू एक्स कितनी है बेटा? 2। तो दोनों की डिग्री बराबर है। अगर बेटा फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हो एक्स क्यूब प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3, तब बेटा डिग्री ऑफ पी एक्स कितनी है? डिग्री ऑफ पी एक्स कितनी है? 3। और डिग्री ऑफ क्यू एक्स कितनी है? डिग्री ऑफ क्यू एक्स कितनी है बेटा? 2। तो देखो या तो बेटा पी एक्स की डिग्री जो है वो ज्यादा हो या बराबर हो, तो बराबर वाला एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल बराबर है, और पी एक्स की डिग्री बेटा ज्यादा है, ये सेकंड एग्जाम्पल। ठीक है, तो आई होप बेटा रेशनल फंक्शन आपको समझ में आ गया। अब बेटा ये जो रेशनल फंक्शंस आपको दिए हैं, हमको इनका करना है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप ये सीखो कि आपको रेशनल फंक्शन समझ में आया या नहीं आया। आ गया? अब आते हैं बेटा हम अपने इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। देखो इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। देखो बेटा ये इंटीग्रेशन जो है ये चार तरह से होता है। सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे जो बात मैं लिख रहा हूं पहले तो उसको नोट कर लो। इफ डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, अगर बेटा न्यूमरेटर पी एक्स का मतलब न्यूमरेटर की डिग्री अगर क्यू एक्स यानी कि डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है या बराबर है, तब क्या करते हैं? क्यू एक्स देन फर्स्टली
डिवाइड px by qx until the degree of remainder become less than the degree of qx। देखो बेटा, अगर आपके पास न्यूमरेटर यानी कि ये जो डिग्री बराबर हो या डिग्री ऊपर वाले की ज्यादा हो न्यूमरेटर की और नीचे वाले की कम हो, तो सबसे पहले बेटा आपको नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करना है। यानी कि बेटा अगर आपको ऐसा दिया है px अपॉन qx, तो बेटा आप डिवाइड करोगे सपोज करो आपके पास sx, ये आया बेटा आपके पास कुछ प्लस, ये आया बेटा आपके पास रिमाइंडर rx अपॉन ये आया बेटा कितना qx। तो बेटा आप तब तक डिवाइड करोगे जब ये जो दिखाई दे रहा है आपको rx, ठीक है, ये जो लिखा है ना मैंने अंटिल द डिग्री ऑफ रिमाइंडर, तो अंटिल डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ qx, डिग्री ऑफ qx, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने से पहले बेटा सबसे पहले आपको ये चेक करना है जो भी क्वेश्चन आपको दिया है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर तो नहीं है या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा तो नहीं, ठीक है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। आप बेटा डिवाइड तब तक करेंगे जब तक जो रिमाइंडर आपके पास आ रहा है उसकी डिग्री क्वोशिएंट यानी कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री से क्या ना हो जाए, कम ना हो जाए, ठीक है। अब आता है बेटा पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप 1, क्या आता है टाइप 1, देखो टाइप 1 बेटा हमने इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, वन बाय वन हम सभी टाइप को पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। टाइप 1 क्या कहता है बेटा, टाइप 1 कहता है व्हेन qx is if qx is the product of linear factors, देखो बेटा लीनियर फैक्टर क्या होता है, लीनियर फैक्टर होता है बेटा जहां x की पावर क्या हो 1। जो चीज बेटा जो भी वर्ड आप लिख रहे हैं सबसे पहले आपको उस वर्ड को समझना होगा। अगर आपको यही नहीं पता लीनियर फैक्टर क्या होता है फिर आप आगे क्या समझोगे, ठीक है। तो देखो बेटा लीनियर फैक्टर का मतलब हुआ डिग्री ऑफ वेरिएबल बेटा आपके पास कोई भी हो सकता है एक्स वाई जेड कुछ भी, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए बेटा 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ये बेटा आपके पास क्या है लीनियर फैक्टर्स, क्या है ये लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। अब बेटा पार्शियल फ्रैक्शन क्या करना पड़ेगा हमें, पार्शियल फ्रैक्शन में देखो जैसे आपको दिया है बेटा ये px है, px अपॉन qx, अब वो कह रहा है बेटा qx क्या है, qx इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, यानी कि बेटा लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट दिया है। सपोज करो ये px है अपॉन qx, आपको क्या दिया है qx दिया है बेटा x माइनस ए और x माइनस बी का प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट x माइनस ए और x माइनस बी का प्रोडक्ट। तो बेटा आप क्या करोगे, आप बेटा यहां लिखोगे a अपॉन इसको लिखोगे बेटा x माइनस ए प्लस फिर लिखोगे बेटा b अपॉन x माइनस बी, ठीक है। अगर बेटा यहाँ x माइनस सी भी दिया होता, देखो अगर ऐसा दिया होता px अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तब आप क्या करते, तब आप करते बेटा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी। बेटा जितने भी आपके पास ये दे रखे हैं x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी, जितने भी फैक्टर आपको दे रखे होंगे बस पावर कितनी होनी चाहिए यहाँ पे x की 1, देखो हर जगह x की पावर कितनी है 1, तो जितने भी बेटा आपको ये फैक्टर दे रखे होंगे आप उतनी ही बार इसको इस तरह से लिखेंगे।
अगर बेटा x माइनस डी दिया होता तो d अपॉन एक्स माइनस डी करते, अगर x माइनस ई भी दिया होता तो e प्लस ई अपॉन एक्स माइनस ई करते। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा ये करने के बाद में आपको देखो, आप यहाँ बेटा इन सबका एलसीएम ले लोगे। ठीक है, तो देखो आपके पास ये तो आ गया बेटा पी एक्स अपॉन ये आ गया बेटा एक्स माइनस ए, ऊपर वाले को बता रहा हूँ बेटा एक्स माइनस बी। ठीक है, इज इक्वल टू आपने बेटा यहाँ पे एलसीएम लिया, ये आया आपके पास एक्स माइनस ए और ये आया बेटा एक्स माइनस बी। ये ए से मल्टीप्लाई किया बेटा एक्स माइनस बी ने और बी से मल्टीप्लाई किया बेटा एक्स माइनस ए ने। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा देखो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी से एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी आप कैंसिल कर दोगे। कैंसिल करने के बाद बेटा पी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस, सॉरी बेटा यहाँ बी है, बी है ना, बी इंटू एक्स माइनस बी, तो ये आ जाएगा बेटा बी इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, बी इंटू एक्स माइनस ए। अब बेटा आप ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग coefficients and constants both side, दोनों तरफ बेटा आप क्या कंपेयर करोगे, कॉफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स को कंपेयर करोगे और क्या निकालोगे बेटा, बोथ साइड्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जो ये कैपिटल ए बी बेटा आपने माने हैं, इसको आप फाइंड करोगे। यहाँ पे बेटा आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दोगे। क्या कह दोगे इसको, इक्वेशन नंबर 1। ए और बी की जब भी बेटा वैल्यू आ जाएंगी तो आप यहाँ रख दोगे। यहाँ रखने के बाद देखो बेटा आपको क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद बेटा आपने ए और बी की वैल्यू यहाँ रख दी। यहाँ रखने के बाद बेटा आपने क्या किया, यहाँ पे पी एक्स की जगह आपने ये रखा, तो आपके पास इंटीग्रेशन a इंटू एक्स माइनस बी प्लस b इंटू एक्स माइनस ए, ये आ गया अपॉन नीचे क्या आ गया, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी डी एक्स। अब बेटा आप ये क्या करोगे, इन पार्ट्स को डिवाइड कर लोगे अलग अलग। ठीक है, देखो जितने भी पार्ट बनेंगे, अगर x माइनस सी होगा तो ऊपर भी x माइनस सी का टर्म भी आएगा, तो जितने पार्ट्स होंगे उनको बेटा आप अलग अलग कर लोगे। सेपरेट ऑल पार्ट्स एंड इंटीग्रेट बाय यूजिंग प्रीवियस मेथड्स। देखो बेटा इससे पहले हमने इंटीग्रेशन करने के जितने भी तरीके सीखे हैं, उन तरीकों से बेटा हमने ये इंटीग्रेट कर लेना है, इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके। ठीक है, बड़ा सिंपल है, बात समझ में आ गई। रेशनल फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है, वो पार्शियल फ्रैक्शन हम कब यूज करते हैं, जब हमें फंक्शन कैसा दिया हो, रेशनल फंक्शन। सबसे पहला काम रेशनल फंक्शन में, अगर आपको डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स दिया है, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर है या ज्यादा है, तब पहले आप डिवाइड करेंगे। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक जो आपके पास रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर की डिग्री जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं क्वोशिएंट की डिग्री से क्या ना हो जाए, कम ना हो जाए। अगर ये वाली कंडीशन आपके पास आ जाती है, दैट मीन्स कौन सी कंडीशन, जब px की डिग्री qx से क्या हो, कम हो, तब बेटा हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। फर्स्ट तरीका पार्शियल फ्रैक्शन का पहला मेथड क्या कहता है, अगर आपके पास जो qx दे रखा है डिनोमिनेटर, वो क्या हो, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं। जितने भी फैक्टर होंगे, अगर 2 फैक्टर है तो बेटा 2 जगह उनको डिवाइड करेंगे, क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। अगर बेटा 3 फैक्टर हैं तो उनको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। हमने 2 फैक्टर का एग्जांपल लिया, 2 फैक्टर दिए थे तो बेटा हमने ऐसे ही अलग अलग करके लिखा, इनको अलग अलग करके लिखा, फिर एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद बेटा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, हमारे पास px इज इक्वल टू क्या बचा, ये बचा। दोनों तरफ बेटा हम कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद a और b की वैल्यू निकालेंगे। a b की वैल्यू जब भी निकल के आ जाएगी बेटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसमें ही हम a की जगह
वैल्यू रखेंगे ए की और बी की जगह वैल्यू रखेंगे बी की। उसके बाद बेटा हमने पीएक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, हम पीएक्स की जगह इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। इस वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद आपके पास ए की वैल्यू भी है और बी की वैल्यू भी है। अब आप इनमें बेटा जितने भी पार्ट्स ही बनेंगे इन पार्ट्स को आप अलग अलग डिवाइड करेंगे, अलग अलग पार्ट्स करने के बाद आपके पास बेटा इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे होगा, जितने भी मेथड्स हमने आप अभी प्रीवियसली पढ़े हैं उनमें से कोई भी एक मेथड यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए यूज हो जाएगा। एक दो तीन जो भी जितने भी मेथड यूज होंगे हम इनको करेंगे, ठीक है। चलो बेटा मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, स्क्रीनशॉट लो आप इसका, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो बेटा जैसे है क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 dx। देखो बेटा जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। देखो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है 1, डिनोमिनेटर में कितनी डिग्री कितनी है 2, तो यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री कम है और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, तो बेटा हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। अब बेटा नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर फैक्टर नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन आपको पता है बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर फैक्टर हो जाते हैं तो वो फैक्टर कैसे आते हैं, लीनियर फैक्टर आते हैं। तो हम पहले इसका फैक्टर करके देखते हैं इसके फैक्टर होते हैं या नहीं। तो देखो सॉल्यूशन, लेट I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 dx। ठीक है, देखो बेटा 12 वन जा 12, 12 के फैक्टर 7 आना चाहिए, तो 3 4 जा 12 आ गया बेटा। तो इसके फैक्टर हो सकते हैं, तो बेटा हम इसके फैक्टर करेंगे। ये है आपके पास 2x प्लस 5 अपॉन, ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 dx। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपके पास I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन, यहां से बेटा x कॉमन तो आपके पास बचा x प्लस 4, ठीक है, प्लस यहां से बेटा 3 कॉमन तो आपके पास बचा x प्लस 4, ठीक है, और ये आ गया dx। दिस इंप्लाइज दैट 2x प्लस 5 बेटा एज इट इज, 2x प्लस 5 एज इट इज अपॉन, ये बन गया बेटा x प्लस 4 कॉमन, ठीक है, फिर क्या बचा x प्लस 3, ठीक है, और ये हो गया बेटा dx। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये बेटा कैसे फैक्टर्स है, लीनियर फैक्टर्स है, तो आप चलोगे बेटा इस वाली कंडीशन पे, तो ये 2x प्लस 5 अपॉन इस, देखो ये जो इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे अब इसको 2x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 4 और x प्लस 3 इज इक्वल टू, देखो बेटा ये दिया है आपको, ठीक है, 2x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3। अब बेटा इसको आप किस कंडीशन में लिखेंगे, a अपॉन दिस, तो बेटा यहां लिखेंगे a अपॉन पहला कोई भी फैक्टर लिख दो x प्लस 4 प्लस b अपॉन बेटा दूसरा फैक्टर लिखो x प्लस 4 हो गया, दूसरा क्या बचा x प्लस 3। अगर बेटा तीसरा भी होता तो हम तीसरा भी लिखते, ये हो गया। ये होने के बाद अब बेटा आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया x प्लस 4 और कितना x प्लस 3, ठीक है। बोलो अब बेटा इससे मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 3 तो ये हो गया a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 4 तो ये हो गया बेटा b इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। अब देखो x प्लस 4 एक्स प्लस 3 से x प्लस 4 एक्स प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आया बेटा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 4। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 आपने मानना है, इसी स्टेप को आपने इक्वेशन नंबर 1 मानना है, ठीक है। बेटा मैं इस वाले पार्ट को रब कर दूं, देखो रब तो करना पड़ेगा, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो बेटा अब ये इक्वेशन नंबर 1 माना, अब बेटा इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये है आपके पास 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, बेटा इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस 3a, ax प्लस 3a प्लस इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा bx प्लस 4b, ठीक है। अब बेटा आपने क्या करना है, आपने इसमें x वाले टर्म अलग करने हैं और कांस्टेंट वाले टर्म अलग। तो ये हो गया बेटा आपके पास 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये हो गया ax प्लस bx, ठीक है, प्लस ये हो गया बेटा कितना 3a प्लस 4b,
ठीक है, ये आ गया बेटा 2x+5 इज इक्वल टू, इन दोनों में बेटा x कॉमन है तो ये हो गया a+b × x प्लस ये हो गया बेटा 3a+4b। ठीक है, अब बेटा कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स बोथ साइड्स। ठीक है, देखो बेटा मैं इधर कंपेयर कर रहा हूँ, आपने कंपेयर किया, देखो x का कोएफिशिएंट इधर a+b है और इधर x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो आपके पास बेटा एक इक्वेशन तो आ गई a+b = 2। ठीक है, दूसरा देखो बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू है, 3a+4b कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ x नहीं है, तो 3a+4b = कांस्टेंट वैल्यू कितनी है बेटा 5। तो ये आ गया बेटा आपके पास 3a+4b कितना आ गया बेटा, बोलो 5। इक्वेशन नंबर 2। बेटा इक्वेशन नंबर 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। देखो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a, 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस हो ये भी माइनस, ये देखो बेटा ये कितना है 3b और ये कितना है माइनस का 4b, तो बेटा क्या बचेगा -b = ये बेटा माइनस का 5 और ये 3 2 जा 6, ये प्लस का 6 और -5 कितना बचा 1, तो b = कितना आ गया बेटा -1। b की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं बेटा, तो a + b = कितना है 2। दिस इंप्लाइज दैट a, b की वैल्यू रखा -1 = 2, तो बेटा a = कितना आ गया 3, -1 इधर जाएगा, a = कितना आ गया 3। अब बेटा ये वैल्यूज जो है ये इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है बेटा इक्वेशन नंबर 1, 2x+5 = a × x+3 प्लस b × x+4। तो बेटा ये आ गया आपके पास 2x+5 a की वैल्यू कितनी है 3 × x+3 प्लस b की वैल्यू कितनी है बेटा -1 × x+4। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है, 2x+5 की जगह आपको ये वाली क्वांटिटी रखनी है, तो देखो आपके पास इंटीग्रेशन i कितना है, i इंटीग्रेशन 2x+5 अपॉन कितना है बेटा x+4 × x+3, x+4 × x+3 dx। ठीक है, अब ये आ गया इंटीग्रेशन, 2x+5 की जगह बेटा ये वाली वैल्यू रखेंगे 3 × x+3, ठीक है, माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x+4, ठीक है, अपॉन कितना है बेटा x+4 × x+3 dx। ठीक है, देखो बेटा ये दो पार्ट्स है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, दोनों पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड करना है, तो i = देखो बेटा इस पार्ट में 3 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा x+3 अपॉन x+4 × x+3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये है बेटा x+4 अपॉन x+4 × x+3 और ये हो जाएगा dx। यहाँ बेटा x+3 से x+3 कैंसिल, यहाँ x+4 से x+4 कैंसिल, यहाँ भी बेटा dx है। i = 3 इंटू यहाँ तो बचा बेटा 1 अपॉन x+4 dx माइनस यहाँ बचा बेटा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x+3 dx। देखो बेटा x+4 क्या है, सिंगल है ना, x की पावर सिंगल है, तो ये बेटा क्या मानेंगे इसको x+4 को t, है ना, t मानेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t। ठीक है, तो इसी तरह बेटा i = डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया log x+4। अब बेटा x इसको x माना है तो x की जगह x+4 है, तो नीचे इसका डिफरेंशिएशन भी करते हैं d/dx ऑफ x+4 माइनस इसका हो जाएगा बेटा log mod ऑफ x+3 अपॉन d/dx ऑफ x+3। ठीक है, और प्लस c। यहाँ देखो बेटा i = डिफरेंशिएशन नीचे 1 हो गया, यहाँ भी बेटा 1 हो गया, इसीलिए इनको लिखते नहीं है, लेकिन ये होता जरूर है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया 3 इंटू log mod ऑफ x+4 माइनस log mod ऑफ x+3 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया, बड़ा सिंपल है, सिवाय कैलकुलेशन के अलावा बेटा कुछ नहीं है इनमें, कुछ भी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, यहां से करता हूँ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ठीक है,
देखो सबसे पहले चेक करो बेटा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कैसी है बेटा, कम है, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कैसी है, ज्यादा है। अब दूसरी बात चेक करते हैं बेटा लीनियर फैक्टर है कि नहीं। तो हम बेटा इसको देखते हैं, इसके हम लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर के कर पाते हैं कि नहीं। अगर कर पाते हैं तो ये इसके जैसा है, नहीं कर पाते तो ये बेटा किसी और तरह से होगा। देखो सॉल्यूशन, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x dx इज इक्वल टू, देखो बेटा न्यूमरेटर एज इट इज रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 अपॉन डिनोमिनेटर में बेटा x कॉमन ले लो, तो ये बचा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ कितना बचा बेटा 4, और ये हो गया बेटा dx। बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 के भी फैक्टर अभी हम कर सकते हैं, है ना। तो देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 एज इट इज अपॉन, बेटा x तो है ही, इस एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 अपॉन, ये हो गया बेटा x इंटू ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं बेटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इट इज एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 dx। देखो बेटा डिनोमिनेटर में जो भी कुछ था वो सब लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड हो गया, यानी कि x की पावर क्या है 1, 1 है, तो ये कैसे फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर्स। अब बेटा हमने इसको सॉल्व करना है पहले, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब बेटा क्या करोगे आप, बोलो आप क्या करोगे। अब आपको पता है कितने फैक्टर है नीचे 3, तो बेटा आप 3 बार लिखोगे, कैसे, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। अब बेटा यहाँ आप एलसीएम लोगे, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ बेटा आपने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। देखो बेटा x है, x से x कैंसिल हो गया, ये दोनों किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस बेटा x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो x और x प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से, तो b इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस c। देखो बेटा x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो x और x माइनस 2 c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा c इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। यहाँ बेटा इस डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ठीक है। आपके पास क्या आ गया बेटा, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 2। इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, क्या बोल दो इसको, इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू, बेटा ये हो जाएगा a इंटू, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा ना, a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, प्लस बेटा इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस ये हो जाएगा बेटा सी एक्स स्क्वायर प्लस 2cx, सॉरी 2 प्लस नहीं माइनस 2cx, ठीक है। अब बेटा एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स एक जगह, एक्स वाले टर्म एक जगह और कांस्टेंट एक जगह, तो देखो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये बेटा ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये बी एक्स स्क्वायर और ये सी एक्स स्क्वायर, तीनों से बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन, तो देखो ये ए, यहाँ बचा बेटा प्लस बी और यहाँ बचा बेटा प्लस सी, तीनों से बेटा क्या कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो बेटा ये 2bx है और ये 2cx है, तो बेटा 2x है ना, cx कॉमन है दोनों में, तो बेटा देखो 2 कॉमन मत लेना, 2 कॉमन मत लेना, 2 कॉमन लेके फिर बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 2 कॉमन मत लेना, x और x है तो x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो बेटा ये बचा 2b माइनस ये बचा बेटा 2c, और क्या आ गया, x कॉमन आ गया, एक टर्म बेटा ये है माइनस 4 है, कितना है, माइनस a इंटू 4, तो ये है बेटा माइनस 4 है, ठीक है। और बेटा हमारे पास कोई टर्म नहीं बचा है, ठीक है।
देखो 3 टर्म ये हो गए, कितने हो गए 3, और 2 ये हो गए 5, और एक ये 6, कितने टर्म आएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 टर्म है, 6 टर्म हमारे पास हो गए। अब बेटा आप क्या करोगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। देखो बेटा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इधर a प्लस बी प्लस सी है और इधर कितना है 1, तो बेटा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया 1। दूसरा देखो बेटा, ये x का कॉफिशिएंट इधर 2b माइनस टू सी है और इधर x का कॉफिशिएंट कितना है 6, तो दूसरी इक्वेशन आ गई बेटा 2b माइनस टू सी इज इक्वल टू 6, ठीक है। तीसरा देखो बेटा माइनस 4a इज इक्वल टू कितना है -3, माइनस 4a इज इक्वल टू कितना है -3, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3/4, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, तो बेटा a की वैल्यू यहाँ रखो, देखो तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो बेटा b प्लस सी इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस 3/4, तो b प्लस सी इज इक्वल टू आ गया बेटा 1/4, कितना आ गया बेटा 1/4, एलसीएम लोगे 4 माइनस 3 1/4, यहाँ देखो बेटा 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो b माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो गया 3, अब ये है बेटा आपके पास b प्लस सी इज इक्वल टू 1/4, बेटा ऐड कर दो, सी से सी कैंसिल, 2b इज इक्वल टू 3 प्लस 1/4, एलसीएम लोगे 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 13, 13/4, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 13/8, कितना आ गया 13/8, ठीक है। b की वैल्यू बेटा किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख देते हैं, तो देखो 13/8 प्लस c इज इक्वल टू 1/4, दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1/4 माइनस 13/8, तो ये आ जाएगा बेटा एलसीएम 2 माइनस 13 माइनस 11/8, कितना हो गया -11/8। ए बी सी की वैल्यू आ गई, इनको बेटा इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है बेटा आपके पास में, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस b एक्स इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c एक्स इंटू एक्स माइनस 2, वैल्यूज रखो बेटा ए बी सी की, तो देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू a इज 3/4 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 प्लस b कितना है बेटा, b है 13/8, तो ये हो जाएगा 13/8 x इंटू एक्स प्लस 2, c कितना है बेटा -11/8, तो ये हो जाएगा -11/8 x इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब बेटा आपके पास जो इंटीग्रेशन था वो ये था एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 dx इज इक्वल टू, बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 की जगह आपको ये वाली क्वांटिटी रखनी है, तो आप क्या रखोगे 3/4 x माइनस 2 एक्स प्लस 2 प्लस 13/8 x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 11/8 x इंटू एक्स माइनस 2, ये बेटा आपने एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 की जगह रखा। देखो बेटा अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये इतना ही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस -3, बस आपने क्या किया है इसको बेटा इनकी टर्म्स में, डिनोमिनेटर की टर्म्स में लिखा है, इंटीग्रेशन अपॉन में क्या है बेटा इसके x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 dx। अब देखो बेटा आपके पास कितने पार्ट है, एक पार्ट ये है, एक ये है, एक ये है, कितने पार्ट है 3 पार्ट, तो बेटा आपको इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे i इज इक्वल टू था ये, i इज इक्वल टू, देखो बेटा 3/4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ यहां आ गया बेटा x माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन नीचे आ गया बेटा x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 dx, ठीक है। दूसरा देखो 13/8 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 13/8 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ये है बेटा x इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 dx माइनस ये बेटा 11/8 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये है आपके पास x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है, dx। अब देखो बेटा यहाँ x माइनस 2 एक्स प्लस 2 से बेटा x माइनस 2 एक्स प्लस 2 कैंसिल, यहाँ x x प्लस 2 से बेटा x x प्लस 2 कैंसिल, यहाँ x x माइनस 2 से बेटा x x माइनस 2 कैंसिल,
यहाँ बेटा देखो 3/4 और 1/x बचा, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, log x। तो देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा मैं आंसर, i इज इक्वल टू 3/4 log x। ठीक है, उसके बाद देखो b/8, सॉरी 13/8 है बेटा, ये b/8 नहीं है, कितना है 13/8, 13/8 और 1/x-2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x-2। तो ये आएगा बेटा प्लस 13/8 log मॉड ऑफ x-2। फिर बेटा -11/8, -11/8 log, बेटा 1/x+2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x+2। तो log x+2 और प्लस c, ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। बोलो भैया, ठीक है। तो अब मेथड भी आपको याद हो गया होगा बेटा करना क्या है, और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। देखो ले लिया भैया, रब कर दूं, देखो मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, देखो ठीक है। नीचे क्या है बेटा, x3+4x² प्लस x-6। इसके बेटा फैक्टर करके देखेंगे, अगर इसके लीनियर फैक्टर आते हैं तो ये हमारे टाइप 1 के जैसा है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 6 अपॉन x³ प्लस 4x² प्लस x-6 dx। इसके बेटा हमें फैक्टर करना है x³ प्लस 4x² प्लस x-6 के। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले जब भी आपको क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करने हो, मैंने पहले भी बता रखा है, पहले टॉपिक्स में, पहले चैप्टर्स में, अभी फिर बता रहा हूं। जब भी आपको क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करने हो, सबसे पहले एक नंबर ढूंढो जिसपे ये वैल्यू जीरो हो जाए। x इज इक्वल टू कोई भी एक नंबर, -1, -2, 1, 0, 2, कोई भी एक नंबर। बेटा जैसे ही मैं x इज इक्वल टू 1 रखता हूं, देखो क्या होगा, 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया, 6 -6 0। x इज इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू क्या हो रही है, 0। तो बेटा आप रफ में जाओ 1, ठीक है। फिर बेटा ये नंबर से लिखो कितने हैं, देखो x का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो बेटा 1 लिखा। फिर बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 4। बेटा याद रखना ये हमेशा ऐसे ही रहने चाहिए, x³ x² x कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि x की डिसेंडिंग पावर में ये होना चाहिए, पहले x³ का कोफिशिएंट, फिर x² का, फिर x का, फिर कांस्टेंट। ठीक है, x² का कोफिशिएंट 4, x का कोफिशिएंट कितना है, 1, और बेटा ये कितना है, कांस्टेंट वैल्यू है -6, विद साइन लिखेंगे बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो 1 है इसको बेटा एज इट इज आप कॉपी कर दो, इस 1 की और इस 1 की मल्टीप्लाई करो, कितना आया 1, इसको यहाँ पे लिखो, इनको ऐड करो, 4 + 1 कितना आया 5। ठीक है, अब बेटा 5 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, इसको यहाँ पे लिखो, ऐड करो, 5 + 1 कितना आया 6। अब बेटा 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, 6 × 1 कितना आया 6, इन दोनों को ऐड करो तो 0। लास्ट वाला जो टर्म है बेटा वो 0 आना कंपलसरी है, इसका 0 आना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये 0 आ गया। अब बेटा ये आया आपके पास x² का टर्म, ये आया बेटा x का, और ये आया बेटा कांस्टेंट वैल्यू, क्या आई, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो आप बेटा इसको कैसे लिखोगे, इसको x² प्लस 5 × x कितना हो जाएगा, 5x प्लस बेटा 6। ठीक है, ये बेटा आपके पास इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसके फैक्टर कर लो, तो देखो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया बेटा x प्लस 3 और ये आ गया बेटा x प्लस 2। ठीक है, एक वैल्यू बेटा आपने x इज इक्वल टू 1 रखा था, यानी कि x-1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक फैक्टर आ गया आपके पास x-1, क्या आ गया, x-1। तो बेटा इसके कितने फैक्टर बने, 3 फैक्टर बने। डायरेक्टली लिख रहा हूं देखो मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 6 अपॉन, ये बेटा एक तो बना x-1, एक बना बेटा x प्लस 2 और एक बना x प्लस 3, x प्लस 2 और x प्लस 3। देखो बेटा आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब देखो बेटा ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मैंने 2 कॉमन लिया, क्या बचा बेटा x प्लस 3 अपॉन x-1 x प्लस 2
एक्स प्लस थ्री डी एक्स। बेटा एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री कैंसिल, तो आपके पास कितना आया, टू अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक है, बोलो भैया, ये आपके पास आ गया एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू। अब चाहो तो बेटा आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो, ना चाहो तब भी कोई बात नहीं है बेटा, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं करते। लेकिन हम पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से कर रहे हैं तो हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। देखो बेटा, अब ये क्वांटिटी उठा लो आप, टू अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू। ठीक है, इज इक्वल टू, बेटा दो फैक्टर हैं तो इसको लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं बेटा, एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई करेगा ए से तो ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू से एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू कैंसिल, तो बेटा टू इज इक्वल टू कितना आ गया, ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन। इसको बेटा इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा टू इज इक्वल टू ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स माइनस बी। ठीक है, यहां से बेटा एक्स वाला टर्म अलग कर लो, टू इज इक्वल टू ए प्लस बी, इन दोनों में एक्स कॉमन है तो ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा बेटा टू ए माइनस बी। ठीक है, अब ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, on comparing coefficients and constants both sides। ठीक है, देखो बेटा दोनों तरफ आप कंपेयर करोगे तो इधर x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। देखो इधर x का टर्म ही नहीं है तो a प्लस बी कितना हो गया, जीरो। और यहां से बेटा टू ए माइनस बी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, टू ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, टू। कितना आ गया, टू। ठीक है, अब देखो बेटा यहां से आप a इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, माइनस बी। तो a की वैल्यू बेटा माइनस बी रखो तो टू इंटू माइनस बी इज इक्वल टू टू। तो बेटा माइनस टू बी और माइनस बी कितना हो गया, माइनस थ्री बी इज इक्वल टू टू। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, माइनस थ्री बाय टू। b की वैल्यू बेटा माइनस थ्री बाय टू है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस थ्री बाय टू। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, थ्री बाय टू। ठीक है, ए और बी की वैल्यू बेटा इक्वेशन नंबर वन में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या है, इक्वेशन वन, टू इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन। तो टू इज इक्वल टू ये ए की वैल्यू थ्री बाय टू इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी की वैल्यू बेटा माइनस थ्री बाय टू है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस थ्री बाय टू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब बेटा आप अपने इंटीग्रेशन पे चलो, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू कितना है आपके पास, टू अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स। टू की जगह बेटा क्या रखेंगे, ये ऊपर जो क्वांटिटी दी हुई है थ्री बाय टू इंटू एक्स प्लस टू माइनस थ्री बाय टू इंटू एक्स माइनस वन अपॉन क्या है बेटा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू और ये डी एक्स। दो पार्ट है बेटा, दोनों पार्ट को आप लोग अलग अलग करना है। तो आई इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा थ्री बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक है, फिर ये माइनस थ्री बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू डी एक्स। बेटा एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल, i इज इक्वल टू थ्री बाय टू, वन अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स माइनस वन माइनस माइनस थ्री बाय टू लॉग वन अपॉन एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी। ये बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, बोलो बात आई समझ में, बोलो ना आ गई। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दो, देखो मैं रब कर रहा हूं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स। बड़ा सिंपल दिखाई दे रहा है ये तो बेटा आपको डायरेक्टली क्या दिया है, लीनियर फैक्टर्स दिए हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन
एक्स इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है। देखो बेटा, आप क्या करोगे, आई इज इक्वल टू कितना है, वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन है। आप क्या करोगे बेटा, वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन को कैसे लिखोगे, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन। एलसीएम लोगे बेटा तो ये हो जाएगा ए इंटू एक्स प्लस वन प्लस ये हो जाएगा बेटा बी इंटू एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन। बेटा इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ए इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स, बी इंटू एक्स। बेटा इस पे इक्वेशन नंबर वन बोल दोगे आप। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करोगे, वन इज इक्वल टू ये हो गया बेटा एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स। बेटा ए एक्स और बी एक्स से एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा वन इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, बोलो ठीक है ना। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग coefficients and constants both sides। देखो बेटा, इधर x का कोई टर्म नहीं है ना, तो x का कोएफिशिएंट इधर जीरो है, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इधर बेटा कांस्टेंट वैल्यू a और इधर वन, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, वन। तो बेटा a की वैल्यू जब आप वन रखोगे तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस वन। तो आपके पास बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या है बेटा आपके पास, ये वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स। ठीक है, तो वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू है बेटा वन, तो ये हो गया वन इंटू एक्स प्लस वन, और बी की वैल्यू है बेटा माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन इंटू एक्स। ठीक है, अब वन की जगह बेटा आपको ये रखना है। ठीक है, रखो, देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है आपके पास बेटा वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स। इंटीग्रेशन वन की जगह बेटा ये रखेंगे तो ये है x प्लस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, दो पार्ट्स में बेटा, दोनों पार्ट्स को आप अलग अलग करोगे, अलग अलग करोगे तो ये आ जाएगा बेटा x प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये है बेटा x अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, यहाँ बेटा x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल, यहाँ x से x कैंसिल, इंटीग्रेशन कर दोगे बेटा डायरेक्टली तो ये हो जाएगा log x माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा log x प्लस वन, log x प्लस वन प्लस सी। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसका समझ में आ गया होगा ना बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट टाइप पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करता हूँ। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन फोर एक्स माइनस फाइव। बड़ा सिंपल है बेटा, सारे लीनियर फैक्टर नीचे दे रखे हैं तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा ये। तो सॉल्यूशन, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन फोर एक्स माइनस फाइव डी एक्स। बेटा इस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन फोर एक्स माइनस फाइव को क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन फोर एक्स माइनस फाइव। बेटा एलसीएम लेंगे तो देखो ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू, यहां भी बेटा आपका पास एलसीएम कितना आ गया, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन फोर एक्स माइनस फाइव। देखो बेटा x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल, तो x प्लस वन और फोर एक्स माइनस फाइव किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से। तो बेटा a से मल्टीप्लाई कर रहा है x प्लस वन और फोर एक्स माइनस फाइव प्लस ये है बेटा b। x प्लस वन से बेटा x प्लस वन कैंसिल, x माइनस वन और फोर एक्स माइनस फाइव किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से। तो b इंटू ये आ गया बेटा x माइनस वन और फोर एक्स माइनस फाइव। ठीक है, प्लस c। देखो बेटा फोर एक्स माइनस फाइव से फोर एक्स माइनस फाइव कैंसिल, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी से। तो बेटा ये हो गया सी इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। बेटा ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो आपके पास बेटा वन इज इक्वल टू कितना आ गया, ए इंटू एक्स प्लस वन
इंटू 4x-5 प्लस b इंटू x-1 4x-5 प्लस c इंटू x-1 x प्लस 1। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अब बेटा आपको ये सॉल्व करना है। तो देखो 1 इज इक्वल टू a इंटू बेटा मल्टीप्लाई करो तो 4x इंटू 4x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा ये 4x 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4x और ये -5x से मल्टीप्लाई करेगा तो -5x। ठीक है, तो प्लस का 4x माइनस का 5x कितना बचा बेटा -x। ये बेटा -5 किससे मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो ये बेटा -5। ठीक है, बोलो यहां तक बात समझ में आई। इसको देखो बेटा प्लस b इंटू देखो बेटा ये x और 4x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे बेटा 4x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा बेटा देखो 4x -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 4x और बेटा ये -5x से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 5x, तो बेटा ये हो जाएगा -9x -5 इंटू -1 प्लस 5। ठीक है, प्लस c इंटू बेटा ये सिंपल है x-1 x प्लस 1 तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -1। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू देखो बेटा एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स में एक जगह लिख रहा हूँ a इंटू 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4ax स्क्वायर। ठीक है, b इंटू 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4bx स्क्वायर। ठीक है, c इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा cx स्क्वायर। अब बेटा x वाले टर्म एक जगह a इंटू -x कितना हो गया बेटा -ax, b इंटू -9x कितना हो गया बेटा -9bx और बेटा और तो कहीं पे x है नहीं। अब कांस्टेंट देखो a इंटू -5 कितना हो गया बेटा -5a। ठीक है, फिर b इंटू +5 कितना हो गया बेटा +5b। ठीक है, c इंटू -1 कितना हो गया बेटा -6। ठीक है, अब देखो 1 इज इक्वल टू यहां से बेटा अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहां बचेगा बेटा 4a प्लस 4b प्लस c। यहां से बेटा अगर x कॉमन ले लें तो -x कॉमन यहां बचा बेटा +8 और प्लस का 9b। ठीक है, यहां से बेटा अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये बचा बेटा 5a -5b प्लस c। ठीक है, देखो बेटा अब हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स बोथ साइड्स। देखो बेटा इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नहीं है, इधर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 0। तो बेटा 4a प्लस 4b प्लस c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। 4a प्लस 4b प्लस c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। यहाँ देखो x का टर्म भी इधर नहीं है, तो इसका मतलब x का कॉफिशिएंट 0। तो बेटा a प्लस 9b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। a प्लस 9b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। यहाँ देखो बेटा ये है माइनस है ना, माइनस का 5a माइनस का 5b प्लस c। तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं -5a माइनस 5b प्लस c कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू इधर कितनी है बेटा 1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकालूं तो a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 9b, कितनी आएगी माइनस का 9b। तो a इज इक्वल टू यहां से कितना आ रहा है बेटा -9b। बेटा a की वैल्यू यहां रखो तो ये हो जाएगा 4 इंटू -9b प्लस 4b प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा -4 9 इंटू 4 -36 -36 प्लस 4 कितना हो गया बेटा -32b प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां देखो बेटा a की वैल्यू फिर से यहां भी रखो तो बेटा ये है -5 इंटू a कितना हो जाएगा -9b। ठीक है, माइनस 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 प्लस 5b। ठीक है, माइनस प्लस माइनस c इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये हो गया माइनस माइनस प्लस 45 प्लस 5, ये हो गया बेटा 50b माइनस c इज इक्वल टू 1। और ये है बेटा -32b प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल 50 माइनस 32 कितना हुआ बेटा 18b इज इक्वल टू 1। b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1/18। वैल्यू यहां रख दो बेटा a इज इक्वल टू -9 इंटू बी की वैल्यू 1/18। तो बेटा 9 2 ज़ा 18, तो a की वैल्यू आ गई बेटा -1/2। b की वैल्यू बेटा उठा के यहां रख दो तो देखो ये हो जाएगा -32 इंटू बी इज 1/18 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा आपके पास में 2 9 ज़ा और 2 16 ज़ा।
तो ये c इज इक्वल टू आ गया बेटा +16/9। तीनों वैल्यू आ गई, तीनों की वैल्यू उठा के बेटा इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो बेटा इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 4x माइनस 5 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 4x माइनस 5 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। वैल्यूज रखेंगे बेटा, 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू है बेटा -1/2 x प्लस 1 4x माइनस 5 प्लस b की वैल्यू है बेटा 1/18 x माइनस 1 4x माइनस 5 प्लस c की वैल्यू है बेटा 16/9 x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, ठीक है ना बेटा। अब आपको क्या करना है, अब इंटीग्रेशन में चलो बेटा। इंटीग्रेशन क्या था आपके पास, ये तो आपके पास इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या था बेटा x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 5 और dx। आपको बेटा 1 की जगह पे क्या रखना है, ये सब रखना है। तो देखो रखो, i इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा -1/2। बेटा मैं अलग अलग कर दूं, इन सबको अलग अलग कर देता हूं, ठीक है। तो देखो -1/2 बेटा बाहर आ जाएगा, आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन x प्लस 1 4x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 4x माइनस 5 dx। फिर बेटा ये +1/18 बाहर आ जाएगा, +1/18 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 4x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 4x माइनस 5 dx प्लस बेटा ये 16/9 बाहर आ जाएगा, 16/9 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 4x माइनस 5 और ये आ जाएगा बेटा dx। देखो बेटा x माइनस 1 x प्लस 1 से x माइनस 1 x प्लस 1 कैंसिल, x माइनस 1 से x माइनस 1 4x माइनस 5 से 4x माइनस 5 x प्लस 1 से x प्लस 1 4x माइनस 5 से 4x माइनस 5। डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख दो बेटा, i इज इक्वल टू -1/2, इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा log mod ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/18 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस 1 प्लस ये देखो बेटा ये कितना है 16/9 log ये होगा बेटा mod ऑफ 4x माइनस 5 अपॉन बेटा नीचे 4x माइनस 5 का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो, यहाँ अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ बेटा आपको करना पड़ेगा d/dx ऑफ 4x माइनस 5 प्लस c। अब बेटा यहाँ से डिफरेंशिएशन कितना आएगा 4, तो सही से आंसर लिख दो, i इज इक्वल टू -1/2 log mod ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/18 log mod ऑफ x प्लस 1 प्लस 16/9 इंटू 4, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा 36, तो 16/36 बेटा इसको कैंसिल करेंगे तो 4 4 जा 16 4 9 जा 36, तो 4/9 लिख दो डायरेक्टली। ठीक है, देखो 4/9 log कितना आ जाएगा बेटा 4x माइनस 5 मॉड ऑफ 4x माइनस 5 प्लस c। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट टाइप समझ में आ गया होगा, जब आपके पास डिनोमिनेटर में कैसे फैक्टर्स दे रखे हो, प्रोडक्ट ऑफ कैसा हो, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। ठीक है, तो ये है बेटा प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 18 में टाइप 2 पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। चलिए बाय बाय।